I have already submitted resignation to my party. By your vote, Devan, at least the credit should be given to you, not to me. खैरों के ताने और तंज यूसुफ रजा गिलानी से बर्दाश्त न हुआ। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर हुकूमत को फायदा पहुंचाने के इल्जाम पर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। एजेंडा रात 1 बजे मिला। वो वुज़रा जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, वो कहते हैं मैंने हुकूमत की मदद की, क्रेडिट तो चेयरमैन को मिलना चाहिए जिन्होंने हुकूमत को सहूलत दी। ऐवान बाला में जज्बाती इजहार ख्याल। बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए। तो उस दिन क्या था, इक्वालिटी ऑफ वोट्स, तो उस पर आपका हक बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट करें। दिन दहाड़े सबके सामने हुआ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हुजूर, आप ईवान बाला में तशरीफ ना लाए, शुक्र करें तीसरी बार गिनती नहीं हुई, वरना हिस्ब इख्तिलाफ के अरकान की तादाद मजीद कम हो जाती। कायदे ईवान शहजाद वसीम का यूसुफ रजा गिलानी को तरकी बतरकी जवाब। जो उन्होंने किया सही किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया, उन्होंने इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। सबको पता लग चुका कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल भुट्टो या जरदारी का बनता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराने पर आपका शुक्रिया। शहबाज गिल खुलकर सामने आ गए। मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त की शर्त पर शहबाज शरीफ भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। मुआवने खुसूसी का इंकशाफ। शुक्रिया गिलानी साहब, आपके ताउन के शुक्रगुजार भी और आपके इंतखाब के राजदार भी। शाह महमूद कुरैशी भी बहुत कुछ कहते। अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है। ये 14-15 आदमी जो हैं, ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। अपोजिशन के 14-15 अरकान अंदर से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला का बड़ा दावा, अब सबको यकीन आना चाहिए कि सेनेट से भी बिल मंजूर हो जाया करते हैं। बिलावल साहब, इस्लामाबाद का मतला साफ है, तशरीफ ले आए। लॉन्ग मार्च वाले भी आ जाएं, उनका कुछ नहीं बनेगा। शेख रशीद का चैलेंज। मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए आप, और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। वज़ीर आज़म की मकबूलियत में नुमाया कमी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 69% शहरियों के मुताबिक मुल्क दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहा। प्लस सर्वे रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हो रही। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट में ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अवाम को इस महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। हुकूमत का शहरियों को एक और बिजली झटका देने का फैसला। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली महंगी करने की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब से जायद का इजाफी बोझ बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के ड्रीम मंसूबे को ग्रीन सिग्नल मिल गया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पंजाब हुकूमत को अबूरी रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करार दे दिया। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई, वहाँ काम नहीं हो सकता। अदालत के रिमार्क्स। अपोजिशन का करप्शन पर लेक्चर देना दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत के मुतादिफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जहाद जारी रहेगा। अवाम गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपोजिशन को मुआफ नहीं करेंगे। बताओ वो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। जब एक कंपनी नहीं चल सकती, एक घर नहीं चल सकता, हम इस तरह से अपना मुल्क चला रहे हैं, हम इस तरह से अपना सूबा चला रहे हैं।
जिन उसूलों पर एक कंपनी नहीं चल सकती, उस तरह हम मुल्क और सिंध को चला रहे हैं। ये कंपनी ना चल रही है, ना ही चलेगी। बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक कराची पर धरना जारी रहेगा। मुस्तफा कमाल का ऐलान। कराची में अमन के लिए MQM पाकिस्तान और ANP एक हो गई। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत शहर का अमन खराब किया गया। सिंध हुकूमत जानती थी हमारा धरना लंबा चलता तो कराची की हालत बिगड़ जाती। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ना होगा। शाही सैयद का अज़्म, बल्दियाती कानून पर MQM की हिदायत का ऐलान। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। पेशावर में कत्ल होने वाले पादरी के मुजरिम जल्द गिरफ्तार होंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अल्लामा मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई मसलक इजाज़त नहीं देता कि मासूम लोगों का चलते फिरते कत्ल किया जाए। कलअदम तहरीके तालिबान के कारिंदे कराची की जेलों के अंदर बैठकर भी मुजरिमाना सरगर्मियों से बाज ना आए। गिरफ्तार मुलजिम खलील अहमद के दौरान तफ्तीश मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। मुलाकातियों के जमाशुदा कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक कराई जाए तो सब कच्चा चट्ठा सामने आ जाएगा। फॉरेन फंडिंग केस, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और 8 खुफिया वॉल्यूम्स का रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के हवाले। कहा हुकूमती जमात ने 4 साल तक गैर कानूनी फंडिंग को खुफिया रखा। PTI के 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स की तफसीलात सामने नहीं आई। साफ पानी कंपनी केस में बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत लाहौर ने 16 मुल्जिमान बरी कर दिए। लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल समेत दीगर शामिल। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद अली इमरान को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का लाहौर में घर नीलाम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। घर की नीलामी पर दिया गया स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को अपनी फिक्र, मुंतखब नुमाइंदे आवाम को भूल बैठे। मरात में 1 लाख रुपए तक इजाफे की तजवीज़। फैसला कल काबीना इजलास में किया जाएगा। मंजूरी के बाद तनख्वाह बढ़कर 2.5 लाख हो जाएगी। गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशें। मुल्क भर के एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट्स को कस्टम्स के साथ मुंसलिक करने का फैसला। $10,000 से कम रकम की भी निशानदही करना होगी। हुकूमत का चीन से $3 अरब मजीद कर्ज लेने का प्लान। वजीर आजम के दौरा चीन में $3 अरब कर्जे का मुआहिदा तय पा गया। कर्ज मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेरे सदारत एक्नी का इजलास। कराची को पानी फराहमी का मंसूबा K4 मंजूर कर लिया। पंजाब की 130 अरब रुपए की लागत से बनने वाली 4 बड़ी सड़कों की मंजूरी। जनूबी पंजाब की 16 तहसील के देही इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी का मंसूबा मंजूर कर लिया। मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बाकी रह जाएगा और न ही गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 पर रद्द-ए-अमल। तहरीके इंसाफ को बड़ी कामयाबी। जनूबी पंजाब की सियासत का अहम सुतून तोड़ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। नवाब बहावल अब्बासी ने तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। विफाकी वज़ारत तालीम की HEC को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इंटरव्यूज रोकने की हिदायत। कोई कानून नहीं, चेयरपर्सन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी KVC या रेक्टर को नामजद कर सके, मरासला जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली से मियां इमरान मसूद की सरबराही में पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के अहदेदारान की मुलाकात। प्राइवेट स्कूल्स को दरपेश मसाइल और हल के लिए गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा तालीम के लिए सरकारी निजी तालीमी इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। मियां इमरान मसूद ने परवेज इलाही दौर के तालीमी मंसूबे बिलखुसूस पढ़ा लिखा पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया।
सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। 9वीं और 10वीं क्लास की इम्तहानी फीस 200 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। गरीब के बच्चे अब कैसे पढ़ेंगे? पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तालीम का शोबा तबाह कर दिया। सूबाई अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तनकीद। आती है तो क्या बात ना की जाए? तो डायरेक्ट मेरी तारीफ करते हुए क्या हो जाता है? लोकां नू होटलां विच टरीटा तानू चाले खोखे। इट्स ओके। लाडू खां, मैं अब शादी के पास ही रहूंगी। इट्स ओके। पूरे पाकिस्तान की जान, हंसी का तूफान, जबरदस्त है मेजबान, जबरदस्त है हर मेहमान। देखिए मकबूल तरीन प्रोग्राम जबरदस्त आज रात 11 बजे सिर्फ न्यू न्यूज पर।